हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बड़े बड़े आईपीओ की अनाउंसमेंट के बाद एक और मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी, मोस्ट वैल्यूएबल क्यों कह रहा हूं, वो है ही मोस्ट वैल्यूएबल। ठीक है, आपने सही पहचाना होगा। पार्ले जी कंपनी, जो पार्ले जी जिसका बिस्किट आप खाते होंगे, क्रैक जैक आपने खाया होगा, मोनाको खाया होगा, और अभी मोदी जी की जो फेवरेट है मेलोडी चॉकलेट आपने खाई होगी, तो उसी का ही आईपीओ वो आने की संभावनाएं नजर आ रही है। पहले तो प्रमोटर्स वगैरह जो भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने मना कर दिया था कि भाई आईपीओ वगैरह नहीं आने वाला है। बट अभी सोर्सेज से न्यूज़ आ रही है कि भाई इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होते हैं उन्होंने हायर किए हैं। तो उससे न्यूज़ आ रही है सामने कि ये आईपीओ लाने की तैयारी मतलब गुपचुप तरीके से कर रहे हैं। मनी कंट्रोल की न्यूज़, इकोनॉमिक टाइम्स, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस कंपनी को मैं मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी क्यों कह रहा हूँ, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ही है। जैसे अमूल भी, वो भी अनलिस्टेड कंपनी, वो भी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में आता है उसका नंबर। इसका अगर देखा जाए एज पर सोर्सेज, टॉप्स जो 10 कंपनीज हैं उसके अंदर इसका नंबर आता है, जो इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनीज है। और पार्ले जी ब्रांड वगैरह, इनका नाम तो आपको आप सब लोग जानते ही हैं। तो लेते हैं इसकी जानकारी, इस आईपीओ का इश्यू साइज कितना होगा, इसकी वैल्यूएशंस कितनी होने वाली है, क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा होगा या नहीं होगा, वो सारी जानकारी लेते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर हाथों हाथ अपडेट्स भी मिलते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन भी हाथों हाथ मिल जाता है। कभी कभार यूट्यूब पर नहीं मिलता है तो यहाँ पर मिल जाता है आपको, इसीलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले इस कंपनी का अगर नाम देखें तो इस कंपनी का नाम है पार्ले प्रोडक्ट्स। पार्ले एग्रो नाम से एक कंपनी अलग है और ये पार्ले प्रोडक्ट्स है, जिसके अंदर में क्रैक जैक, पार्ले जी, मेलोडी वगैरह ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो पार्ले प्रोडक्ट्स का आईपीओ आ रहा है। ठीक है, और एक बीच में पार्ले नाम का अलग से चला था जिस पर अपर सर्किट लग रहा था, मेलोडी मतलब चॉकलेट गिफ्ट करने के बाद, वो अलग शेयर है। ठीक है, वो चीज ध्यान में रखिएगा। तो अब इसका इश्यू साइज और वैल्यूएशंस वगैरह जान लेते हैं। सबसे पहले जो ये एक्सपेक्टेड इश्यू साइज लेकर आने वाले हैं लगभग $1 बिलियन के आसपास, जैसा कल कोका कोला के अंदर हमने देखा था। कोका कोला भी सेम इसी इशू साइज का आईपीओ लेकर आने की संभावना है। तो लगभग लगभग आप मान के चलें 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का इश्यू साइज का ये आईपीओ हो सकता है। जैसे डॉलर का भाव है उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी जो कंपनियां हैं उनमें से एक बड़ा आईपीओ आप कह सकते हैं। अब दूसरा, कंपनी की वैल्यूएशंस क्या हो सकती है, मतलब मार्केट कैप क्या हो सकता है अंदाजन। तो देखिए, करीबन अगर इतनी साइज का ये आईपीओ लेकर आते हैं तो ये करीबन वैल्यूएशंस इनकी बन सकती है $10.5 बिलियन के आसपास, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यूएशंस बन सकती है। मतलब ऑलमोस्ट ये लार्ज कैप कंपनी आप इसको कह सकते हैं। और ये जो वैल्यूएशंस है या इश्यू साइज है, ये मार्केट की कंडीशन या कंपनी की कंडीशन के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब तीसरा आपका सवाल होगा कि आईपीओ कब आ सकता है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी खबर है एज पर सोर्सेज की आईपीओ अगले साल आने की संभावना है, क्योंकि अभी तक डीआरएचपी वगैरह फाइल नहीं हुई है। तो डीआरएचपी फाइल करने के लिए क्या है कि डॉक्यूमेंट पेपर्स तैयार करने पड़ते हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या है कि मर्चेंट बैंकर्स जो है हायर किए हैं, जिसके अंदर कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, इस तरह के कुछ नाम शामिल हैं। और भी कई नाम धीरे धीरे हमें सामने देखने को मिलेंगे जब कंपनी खुद ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देगी। और एक चीज, अब कंपनी का इस पर क्या कहना है। कंपनी देखिए पिछली बार भी मना कर रही थी कि हमारा कोई आईपीओ नहीं है। अब इस बार भी एज जो सोर्सेज से खबर आ रही है कि आईपीओ लाने की मतलब गुपचुप तरीके से तैयारी चल रही है। इनके सीएमओ मयंक शाह ने भी कहा, अभी क्लियरली नहीं कहा कि आईपीओ लेकर आने वाले हैं। इन्होंने कहा कि अभी हम कंपनी की ग्रोथ वगैरह पर ध्यान दे रहे हैं, आईपीओ लाने का ऐसा कुछ भी उन्होंने कमेंट नहीं किया है। ऑफिशियल उन्होंने कमेंट नहीं किया है, ये जो खबर आ रही है एज पर सोर्सेज। बट आईपीओ की खबर आ रही है, इसका मतलब आईपीओ आने वाला है। जल्दी कंपनी भी अनाउंसमेंट कर देगी। देखिए, कई बार कंपनियां क्या करती है कि चुपके से ही आईपीओ लेके आती है, क्योंकि मार्केट में कोई नेगेटिव वगैरह सेंटीमेंट ना बन जाए, इस कारण ये तैयारियां चुपके से करती है। अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। और पहले भी कंपनी ने मना किया था कि भाई हम आईपीओ वगैरह नहीं लेकर आए, और ये करती भी है कंपनियां जनरली ऐसा। और जनरली आजकल कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी भी फाइल करती है, मतलब चुपके से डीआरएचपी फाइल करती है, उसके अंदर कोई भी डिटेल्स पब्लिक नहीं होती है। तो ये सही भी है, किसी को अगर इसी तरीके से करना हो तो ये भी अच्छा तरीका है। अब एक कंफ्यूजन लोगों के मन में पार्ले को लेकर बहुत ज्यादा, अभी जैसे पार्ले शेयर है, अभी पार्ले प्रोडक्ट्स, ये कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स है, दूसरी पार्ले एग्रो भी है। अब जैसे मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, इसकी ये जो पार्ले प्रोडक्ट्स है इसके अंदर कौन कौन से मैक्सिमम बिस्किट्स, जो चॉकलेट्स, छोटी छोटी टॉफीज आती है वो इसके अंदर में आती है। जैसे पार्ले जी लेजेंडरी बिस्कुट इंडिया का, क्रैक जैक, मोनाको, फिर हाइड एंड सीक, फिर मेलोडी चॉकलेट, तो मैंगो बाइट वगैरह, ये जो छोटी मोटी आप चॉकलेट्स वगैरह खाते होंगे वो सारी चीजें इसके अंडर में आती है। पार्ले एग्रो के अंडर में क्या आता है, तो आपने फ्रूटी पी होगी, फ्रूटी का नाम सुना होगा, एपी फिज का नाम सुना होगा, बैली जो वाटर बॉटल आती है उसका नाम सुना होगा, वो पार्ले एग्रो के अंडर में आती है। ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। ठीक है,
है तो एक ही परिवार की, बट क्या है कि इनका बंटवारा हो गया है। अब बंटवारे के बाद ये सब अलग अलग काम करती है। अब कंपनी के पेयर्स कौन कौन से हैं, मतलब जो पेयर कंपनीज है वो कौन कौन सी, तो ब्रिटानिया सबसे बड़ा और एग्जैक्ट जो कह सकते हैं कि भाई ये एग्जैक्ट कंपटीटर है इसका, ब्रिटानिया। वो भी बिस्किट सेगमेंट के अंदर, ये भी बिस्किट सेगमेंट के अंदर। हालांकि थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स दोनों ही अलग बनाती है, जैसे ब्रिटानिया केक वगैरह भी है और भी 2-4 प्रोडक्ट्स बनाती है। तो जैसे यही है कि भाई पार्ले टॉफ़ीज़ वगैरह वो थोड़ा बहुत अलग बना, बट एग्जैक्ट कह सकते हैं तो वो है ब्रिटानिया। और ब्रिटानिया भी सिमिलर साइज़ की कंपनी है, हालांकि हो सकता है थोड़ी वैल्यूएशंस ब्रिटानिया की ज़्यादा हो और हल्की फुल्की पार्ले प्रोडक्ट्स की कम हो, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी आईटीसी वगैरह है, उसका सनफेस्ट बिस्किट वगैरह आता है, उसके नूडल्स भी आते हैं सनफीस्ट। बट आईटीसी थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, सिगरेट सेगमेंट और भी कई सारे सेगमेंट के अंदर है, ठीक है ना। फिर उसके अलावा प्रिया गोल्ड है, क्रेमिका बिस्किट है, अनमोल बिस्किट्स है, इस तरह की कई सारी कंपनीज इसकी पीयर्स हैं। और जो इसकी वैल्यूएशंस है उसके अकॉर्डिंग एज पर सोर्सेज मैंने आपको बताया कि ये इंडिया की 7वीं मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी, मतलब टॉप 10 में इसका नंबर आता है, ये मैंने आपको बताया भी है। जिस टाइम ये चीज़ मतलब मापी गई थी तब इसका जो वैल्यूएशन करीब करीब थी 75,000 करोड़ रुपए के आसपास। अभी ये जो आईपीओ लाने की तैयारी करी है 1 लाख करोड़ से ऊपर की इसकी वैल्यूएशन हो गई है। तो हो सकता है इसकी जो अनलिस्टेड मोस्ट अनलिस्टेड वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनियां, उनके अंदर इसका नंबर अभी धीरे धीरे करके बढ़ जाए। अमूल भी आप कह सकते हैं इसी कैटेगरी में आती है। बाकी इसकी रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट के अंदर हल्की सी गिरावट देखने को मिली है अगर लेटेस्ट रिजल्ट देखें तो। बाकी पार्ले की ग्लोबल प्रेजेंस भी है, यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि इंडियंस अब हर जगह है और वहाँ भी देखिए इंडियंस के अलावा भी अब धीरे धीरे दूसरे लोग भी बाय करेंगे। अगर प्रोडक्ट मॉल के अंदर पड़ा होगा तो लोग ट्राई करने के लिए भी बाय करते हैं, तो धीरे धीरे सेलिंग बाहर भी बढ़ रही है। बाकी नाइजीरिया, केन्या, मैक्सिको, नेपाल, वहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, पर काम काफ़ी बड़ा है। तो ओवरऑल ये पार्ले आईपीओ को लेकर डिटेल्स है, ठीक है। अभी तक क्या है कि कंपनी के ऑफिशियल्स ने कुछ हाँ नहीं भरा है, वो मतलब सीधे तौर पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। एज पर सोर्सेज खबर आ रही है, मनी कंट्रोल की न्यूज़ देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको जानकारी मतलब मिल जाएगी कि भाई एज पर सोर्सेज ये सारी न्यूज़ आ रही है। अब सबसे बड़ा आपका सवाल होगा कि क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है। तो देखिए इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा होने की जो संभावना है न के बराबर है, मतलब इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इसकी पेरेंटल कंपनी है वो कोई भी लिस्टेड नहीं है, ठीक है। जो भी कंपनियां हैं, चौहान फैमिली इनको हैंडल करती है, वो क्या है कि अलग अलग हो गए हैं सब, ठीक है। इनमें से काफ़ी सारी कंपनियां लिस्टेड नहीं है। मान लो बाद में कुछ ये अनाउंसमेंट करे तो वो अलग चीज़ है, बाकी संभावना न के बराबर है इसके शेयर होल्डर कोटा होने की। तो ठीक है, ये आईपीओ आएगा तो लगभग ओएफएस हो सकता है, मतलब कंपनी को देखते हुए लग नहीं रहा कि ज़्यादा पैसे की इसको ज़रूरत है, ये तो पूरा का पूरा ओएफएस होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। तो ये था पार्ले प्रोडक्ट्स, मतलब जिसको लेकर चर्चाएं चल रही पार्ले जी आईपीओ को लेकर कि भाई कब ये आईपीओ आएगा। तो ये है, अब ये अफवाह है या सही है, तो देखिए ये जब कंपनी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेगी तब पता चलेगा कि ये सही है या नहीं है। बट 2 बार ऐसा हो चुका है, कंपनी ने अभी तक मना किया और 2 बार सोर्सेज से खबर आ रही है, इसका मतलब है कि आईपीओ आने की संभावना पूरी की पूरी है। बाकी जो ऑफिशियली कोई भी कमेंट होगा वो कंपनी के आने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ हम आईपीओ लेकर आने वाले हैं। जनरली अभी कंपनियां ऐसा ही कर रही है, चुपके से आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।